दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विकेश सर में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक कड़ी जो चल रही हम लोगों की लिंग, वचन और कारक की, उस कड़ी के तहत आज मैं वचन लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आप लोग आज वचन के बारे में बढ़िया से समझेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग लिंग को बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे और देख लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं वचन। वचन क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, वचन से ही समझ में आता है। वचन मतलब कथन भी होता है, लेकिन वहाँ वचन का मतलब संख्या से होता है, अर्थात वचन का अर्थ है यहाँ पर संख्या। तो संख्या क्या? तो विकारी शब्दों की संख्या को जो बोध कराए उसे हम लोग वचन कहते हैं। अब विकारी शब्द क्या होता है? तो आप लोग विकारी शब्द के बारे में अगर बढ़िया से पढ़ना है तो मेरे पिछले वीडियो शब्द भेद में जाइए और वहाँ विकारी शब्द और अविकारी शब्द बताया गया है। विकारी शब्द में क्या है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार बस आप लोगों को विकारी शब्द हैं। और जब अविकारी शब्द में आते हैं आप लोग तो अव्यय होते हैं, जैसे संबंध बोधक अव्यय, उसके बाद विस्मयाद बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण आदि। आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से मैंने शब्द भेद बताया है। आप लोग मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही अगला वीडियो आपको समझ में आएगा। अब हम लोग आते हैं वचन। तो वचन भी अब दो प्रकार के होते हैं। अगर वचन के प्रकार में हम लोग जाते हैं तो पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है दो वचन। यहीं संस्कृत में जाते हैं तो तीन हो जाते हैं। तो हम लोग चूँकि हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग उसमें क्या होता है, संस्कृत व्याकरण के भी जानकार जो हैं सुन लें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन हो गए। लेकिन इसमें एक वचन और बहुवचन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखिए नाम में ही परिभाषा है, जैसे एक वचन अर्थात एक संख्या, एक व्यक्ति का बोध हो तो एक वचन, और एक से अधिक का बोध हो तो बहुवचन। बहुत ही आसान है परिभाषा, अर्थात बहु अर्थात बहुत से मतलब एक से अधिक। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे और इन परिभाषाओं को समझने के लिए आइए आप लोग बढ़िया से इसको समझिए। जैसे आप लोगों को अगर परिभाषा लिखना हो, आप लोग देख रहे हैं परिभाषा में विकारी शब्दों के, अर्थात जो भी विकारी शब्द है, मैंने अभी बताया है कि चार जो होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम लोग वचन कहते हैं। उसके बाद विकारी शब्द मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ भी बता दिया है कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं हमारे। अब उसके बाद वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ये बस आप लोगों को याद रखना है कि दो प्रकार के हिंदी व्याकरण में वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब हम लोग एक वचन में आते हैं तो विकारी शब्दों के जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो। देखिए एक वचन, नाम में ही परिभाषा मैं हमेशा बताता हूं कि जो भी नाम लिखा गया है हिंदी व्याकरण या कहीं भी जाइए, जो भी नाम लिखा गया है उसका कोई अर्थ होता है, उसको समझने की क्षमता आप में है, उसको समझिए। जैसे एक वचन अर्थात एक व्यक्ति या एक पदार्थ का बोध हो, तो विकारी शब्दों के जिस रूप से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो तो उसे हम लोग एक वचन कहेंगे। जैसे अब देखिए उदाहरण में एक वचन का उदाहरण, जैसे नदी का अर्थ होता है कि एक ही नदी है। उसके बाद लड़का, एक लड़का है, घोड़ा एक लड़का है और बच्चा एक बच्चा है। तो इस तरह से एक का बोध हो रहा है, तो ये एक वचन के उदाहरण हुए। अगला है बहुवचन अर्थात नाम में ही परिभाषा बहुत से अर्थात एक से अधिक। तो विकारी शब्दों के जिस रूप से, अर्थात विकारी शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थ हों या व्यक्तियों का बोध हो तो उसे हम लोग बहुवचन कहेंगे। अब बहुवचन में उदाहरण में देखिए, जैसे यहाँ नदी था एक वचन में, तो जब इसका बहुवचन करेंगे तो नदियाँ अर्थात बहुत सी नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी। उसके बाद लड़का में एक लड़के का बोध हो रहा है तो यहाँ आ गया बहुत से लड़के हो गए, लड़का का बहुवचन लड़के, घोड़ा का घोड़े और बच्चा का बच्चे। इस तरह से एक वचन से बहुवचन आप लोगों को समझ में, जैसे देखते ही लग रहा है कि नदियाँ मतलब बहुत सी नदियाँ, लड़के मतलब बहुत से लड़के, घोड़े मतलब बहुत से घोड़े और बच्चे मतलब बहुत से बच्चे। अब आते हैं हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। देखिए जैसे आप लोगों को इसमें क्या होता है, परीक्षाओं में पूछता है कि
निम्नलिखित में कौन सा एक वचन में है और या इसका एक वचन का बहुवचन क्या होगा। ये दो तरह के प्रश्न होते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसको समझ लेंगे कि किस तरह से बहुवचन बनते हैं। जैसे देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में पहला ट्रिक आप लोग देख रहे हैं कि पुल्लिंग संज्ञा के, अर्थात जो भी संज्ञा, चूँकि आप लोग समझ लिए कि विकारी शब्द का ही एक वचन से बहुवचन होता है, तो पुल्लिंग जो संज्ञा है, संज्ञा के पुल्लिंग जो होंगे उनके आकारांत अगर होंगे तो उनमें एकारांत कर देने से। अब आकारांत एकारांत का मतलब समझिए कि आकारांत मतलब अंत में आ का उच्चारण आए। जब भी हम लोग उच्चारित करें तो आए, तो इसका मतलब हम लोग वो आकारांत समझेंगे अंत में, और उसको एकारांत अर्थात एक ही मात्रा में बदल देंगे। जैसे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे देख रहे हैं आप लोग लड़का, तो लड़का जो है लड़के में आ जाता है। लड़का में आ की मात्रा है, लड़का आ, और ये जो है एकले लगा तो लड़के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आ की मात्रा जो है लड़के में जाकर ए की मात्रा हो जाती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें है आ की मात्रा और इसमें जो है आपका ए की मात्रा लगी हुई है। तो आ की मात्रा जो है ए की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें हम लोग अब घोड़ा, देखिए घोड़ा जो है घोड़े, इसमें भी देखिए आ की मात्रा है और इसमें जो है ए की मात्रा लगी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आ की मात्रा को अगर ए की मात्रा में हम बदलेंगे तो ये बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे गधा गधे, इसमें भी आ की मात्रा ए में बदल जाती है, इसमें भी आ की मात्रा जो है ए की मात्रा में बदल जा रही है, अर्थात पहिया और पहिए, तो बहुवचन हो गया। कपड़ा कपड़े, बच्चा और बच्चे, इसमें भी ए की मात्रा, आ की मात्रा बच्चा में है और बच्चे में ए की मात्रा हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग बहुवचन बहुत से पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को बनाएंगे। अगला हम लोग देख रहे हैं कि कुछ आकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग संज्ञा जो होते हैं वो एक वचन बहुवचन दोनों रूपों में होते हैं। देखिए, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन में भी वही होगा और बहुवचन में भी वही होगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं मामा, तो मामा जो होगा, जैसे 3 मामा है, आपके 3 मामा है, तो इसमें अब ये नहीं कि 3 मामे हैं, नहीं होगा। ये मामा बहुवचन में भी काम करेगा और एक वचन में भी काम करेगा। नाना, बाबा, दादा, दाता, पिता, कर्ता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता और जमाता, ये जितने भी शब्द आप लोग देखिए, इसमें आ की मात्रा है, लेकिन ये जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से वचन में आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनेगा और कौन से शब्द जो है एक वचन में है और कौन से शब्द बहुवचन में, और कौन से शब्द जो है कि जिनका दोनों में आप प्रयोग कर सकते हैं, एक वचन में भी वही रहेगा और बहुवचन में भी वही रहेगा। दोस्तों, आइए अब हम लोग और भी एक वचन से बहुवचन बनाने के ट्रिक को समझते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग देख रहे होंगे। जैसे ट्रिक 2, आकारांत पुल्लिंग के अलावे, जैसे आकारांत पुल्लिंग के अलावे जो भी हों, शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्द बहुवचन में नहीं बदलते हैं। जैसे उन लोग बहुवचन में नहीं बदले, वो बहुवचन होते ही हैं। जैसे बालक, पति, हाथी, दयालु, साधु, उल्लू आदि, अर्थात ये जितने भी हैं शब्द आप लोगों को बहुवचन में भी प्रयोग हो जाता है और एक वचन में भी प्रयोग हो जाता है। अगला है ट्रिक 3, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाने से बहुवचन बनता है। देखिए, जैसे अगर मात्रा को बदल देने से बहुवचन का, देख रहे हैं आप लोग कि बहुवचन में शब्द बदल रहे हैं। जैसे आ की मात्रा है तो ए में बदल देंगे तो आप लोग बहुवचन हो जाएगा। जैसे उदाहरण में आप लोग देख रहे हैं कि शाखा, शाखा स्त्रीलिंग शब्द है, अगर इसमें ए हम लोग लगा देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर शाखा में आ की मात्रा है और इसमें यहाँ पर ए लगा दी, अर्थात आ को अगर ए में परिवर्तित कर देते हैं, अंत में जोड़ देते हैं, तो आपका बहुवचन बन गया। जैसे देख रहे हैं शाखा, शाखाएं, कथा में कथाएं, अब देखिए इसमें भी ए की मात्रा लग गई। ये आ की मात्रा जो है ए की मात्रा में यहाँ पर परिवर्तित हो रही है। उसके बाद लता, लताएं, यहाँ भी आ की मात्रा जो है ए की मात्रा में परिवर्तित हो रही है, अर्थात लता एक वचन और लताएं बहुवचन। उसके बाद कामना में भी आ की मात्रा है और ये जो है यहाँ पर ए की मात्रा में परिवर्तित हो गई, अर्थात कामना कामनाएं। वार्ता वार्ताएं, अर्थात वार्ता का बहुवचन वार्ताएं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अध्यापिका अध्यापिकाएं। तो इन उदाहरणों से आप लोग समझ में आ गया कि अगर हम लोग आ की मात्रा हो, स्त्रीलिंग शब्द हो, तो ए लगा देने से बहुवचन बन जाएगा। ये नियम हो गया आपका। अगला नियम है ट्रिक 4,
अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत अर्थात जिसके अंत में केवल अ की मात्रा है, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में भी ए लगाने से, इसमें भी अगर ए हम लोग जोड़ देंगे तो बहुवचन बनता है। जैसे गाय, देखिए गाय में इसमें ए की मात्रा गाय, अर्थात गाय बहुवचन हो गए। बात है इसमें अ है, जैसे आप लोगों को अकारांत कैसे मैंने बताया है कि अकारांत कैसे होता है, तो जैसे बताया था कि क जो है हम लोग क हलंत और प्लस अ से बना होता है, तो इसका मतलब अगर उच्चारण करेंगे तो क ख ग, इसमें अकारांत अर्थात अंत में अ का उच्चारण, जैसे गाय तो अ आ रहा है तो उसको बहुवचन बनाएंगे तो गाय हो जाएगा, बहुत ही आसान है। बात अर्थात अ आया तो उसको ए में बदल देंगे बातें, अर्थात ए की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है तो ए की मात्रा लग गई तो बहुवचन हो गया बात बातें, बहन बहने, रात रातें। तो इस तरह से आसानी से आप लोग समझ में। अब देखिए सड़क, सड़क सड़कें, उसके बाद आदत आदतें, तो जो भी अकारांत है उसमें ए लगा देना है, ए की मात्रा अंत में जोड़ देना है, आपका बहुवचन तैयार। अगला है ट्रिक 5, देखिए हर्ष ई तथा दीर्घ ई को इया में बदलने से बहुवचन बन जाएगा। जैसे अगर हर्ष ई अंत में हो किसी शब्द के और दीर्घ ई हो की मात्रा हो तो आप लोग जो है बहुवचन बनाते समय केवल इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दें और यहाँ जोड़ दें या, तो आप लोगों का बहुवचन हो जाएगा। जैसे तिथि तिथियाँ, अब देखिए तिथि में इसमें देखिए ई की मात्रा लगी हुई है, तिथि इसमें ई है, तिथि, तो इस तरह से आप पकड़ रहे हैं कि इसमें ईकारांत है, तो इसमें अगर बहुवचन हम बुलाएंगे तो या हो जाएगा, अर्थात तिथियाँ, रीति रीतियाँ, नीति नीतियाँ, नारी नारियाँ। इसमें भी देखिए नीति में और नारी में नारियाँ हो जा रहा है, अर्थात यहाँ लग गया तो बहुवचन हो गया। उसके बाद ट्रिक 6 है कि शब्द के अंत में, अब देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, शब्द के अंत में यदि या हो तो चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन हो जाएगा। अगर अंत में या हो और केवल चंद्र बिंदु लगा देंगे तो आपका बहुवचन हो जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं डिबिया, डिबिया का बहुवचन क्या होगा, तो देखिए ये डिबिया लिखा हुआ है, अगर इस पर चंद्र बिंदु नहीं है तो आपको याद करना होगा कि ये डिबिया जो है एक वचन में है, और जो ही चंद्र बिंदु लग गया तो समझिए कि वो डिबिया बहुवचन में है। उसी तरह चिड़िया आप लोग कई बार देखे हैं लिखा हुआ, चिड़िया में अगर चंद्र बिंदु लगा है तो आप समझिए कि बहुवचन लिखा हुआ है, और चिड़िया अगर एक चिड़िया है तो आप लोग इस तरह से एक चिड़िया लिखेंगे, अर्थात लिखने में भी गलतियां हो सकती है। जैसे अगर एक चिड़िया लिखना है तो आप एक चिड़िया बस ये लिखेंगे, अर्थात अगर उसमें चंद्र बिंदु लगा दिए तो आपका गलत हो गया। और अगर 5 चिड़िया लिखना है तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे 5 चिड़ियाँ, अर्थात इस पर चंद्र बिंदु आप लगा देंगे। तो जब चंद्र बिंदु लगा दीजिए तब आपका सही हुआ, बहुवचन में हो गया। तो इस तरह से केवल चंद्र बिंदु लगाने से आप लोग देख रहे हैं कि चंद्र बिंदु जो है बहुवचन बना दे रहा है। उसके बाद है नीति। अब देखिए गुड़िया, गुड़िया जो है गुड़िया, अब गुड़िया में देखिए एक वचन है और केवल चंद्र बिंदु लगा तो गुड़िया जो है बहुवचन हो गया। अगला है ट्रिक 7, शब्द के अंत में देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कुछ जोड़ना पड़ता है और जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध आप लोग शब्द देखेंगे यहाँ पर कि शब्द के अंत में अगर गण लगा हुआ है तो गण लगाने से हम लोग उसको बहुवचन बना सकते हैं। अगर वर्ग लगा देंगे किसी शब्द में तो बहुवचन बन जाएगा, जल लगाने से बहुवचन बन जाएगा, लोग लगाने से और वृंद लगाने से शब्द जो है बहुवचन में बदल जाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं पाठक, अगर पाठक एक पाठक अर्थात एक व्यक्ति का बोध रहा तो एक वचन, और अगर बहुत से पाठकों को लिखना है तो अब पाठकों नहीं होगा, उसमें केवल गण लगा दीजिए, पाठक गण अर्थात 5 पाठक गण हो गया। अधिकारी है, अगर अधिकारी को अधिकारियों से अलग करना है और बहुवचन का माने बहुत से अधिकारी बैठे हुए हैं तो आप लोग संबोधित करते समय अधिकारी वर्ग कहेंगे, तो अधिकारी का बहुवचन अधिकारी वर्ग। उसके बाद स्त्री, स्त्री जन, अर्थात बहुत सी स्त्रियां हैं तो आप लोग जन का प्रयोग करके उसका बहुवचन में प्रयोग कर देंगे, स्त्री जन। आप उसके बाद लोग का प्रयोग कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। इससे आप है अगर लोग प्रयोग कर दिए तो आप लोग बहुवचन हो गया। उसके बाद नारी,
नारी अगर एक नारी है तो एक नारी, और बहुत सी नारियां बैठी हुई हैं तो उसको हम लोग नारी वृंद से करके संबोधित करेंगे तो नारी वृंद हो जाएगा। शिक्षक, बहुत से शिक्षक हैं, एक शिक्षक हैं तो शिक्षक, और बहुत से शिक्षक सभा में बैठे हैं तो आप लोग संबोधित करते हुए क्या कहेंगे बहुवचन में? शिक्षक गण। तो ये शिक्षक गण हो गया। मुनिगण, ऋषिगण, ऋषियों की सभा हो तो ऋषिगण या मुनिगण का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन आप लोग बहुत ही आसानी से इन नियमों के प्रयोग से समझ सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि कौन से शब्द एक वचन में है और कौन से शब्द बहुवचन में है। और नियम बहुत है, आपको वीडियो के साथ बने रहिए। साथियों, आइए अब हम सभी और भी नियम पढ़ते हैं कि कैसे एक वचन से बहुवचन में बनाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ट्रिक 7 में ओ की मात्रा से भी बहुवचन बनाया जाता है, अर्थात शब्द में अगर ओ की मात्रा आप लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं लड़का, तो लड़का में अगर हम लोग ओ की मात्रा लगाते हैं यहाँ पर तो लड़कों, तो ये लड़कों हो गया, तो ये लड़का का बहुवचन लड़कों भी हो जाएगा। उसके बाद घर में ओ की मात्रा अगर लगाते हैं तो घरों, तो ये आपका बहुवचन हो गया। गधा में गधों, तो बहुवचन हो गया। घोड़ा का बहुवचन घोड़ों, चोर का बहुवचन चोरों, अर्थात उसमें अगर वो की मात्रा आप लगा रहे हैं तो आप लोग बहुवचन शब्द बना देते हैं। लता लताओं, साधु साधुओं, उसके बाद वधु वधुओं, अर्थात वधु का बहुवचन वधुओं भी होगा। घर घरों, जौ जौओं, मुनि मुनियों, अर्थात केवल वो की मात्रा लगा है, मुनि तो मुनियों। गली गलियों, नदी नदियों, उसके बाद साड़ी साड़ियों, श्रीमती तो श्रीमतियों, अर्थात इसमें यों भी लगा है और ओ की मात्रा लगा है। तो इस तरह से आप लोग जो है एक वचन से बहुवचन आसानी से बना ले रहे हैं। अब कुछ और अन्य उदाहरण मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे देख लीजिए एक वचन बहुवचन कैसे होंगे। जैसे बेटा का बेटे, अर्थात अब मिसलेनियस देखिए, अर्थात एक की मात्रा, एक की मात्रा से ही बहुवचन आप लोग नियम पढ़ लिए हैं। तो बेटा का बेटे हो जाएगा, मेला का मेले, बच्चा का बच्चे, पंखा का बहुवचन पंखे, रुपया का रुपये, उसके बाद गधा का गधे, कार का कारें, फल का फलों, अब देखिए ओ की मात्रा भी लगाकर बहुवचन हो जाएगा, फल का फलों, कन्या का कन्याएं, कविता का कविताएं, अर्थात ए लगाकर बहुवचन बनाए। नियम पढ़ चुके हैं कि ए से भी बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद कविता कविताएं, कला कलाएं, चूड़ी चूड़ियाँ, कली कलियाँ, परीक्षा परीक्षाएं। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन आप लोग समझ गए, और ये भी समझ गए कि बहुवचन कौन सा है और एक वचन कौन सा है। कुछ शब्द जो है ऐसे जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अनेक, अनेक जो है बहुवचन ही होता है। बाल भी बहुवचन में ही होता है। उसके बाद हस्ताक्षर, होश, आंसू, दर्शन और प्राण, इनमें अब आप लोगों को प्राणों या प्राणाएं नहीं करना है, हस्ताक्षर या हस्ताक्षराएं नहीं करना है, होश का होशे नहीं करना है, आंसू का आंसुएं या आंसुओं नहीं करना है। उसके बाद अनेक का अनेकों नहीं करना है। ये जो है हमेशा बहुवचन में होते हैं। इनको इसलिए आप अलग से मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग इसको अलग से समझ लेंगे, ध्यान से याद रखेंगे। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं। अब देखिए कुछ शब्द जो है हमेशा एक वचन में होंगे, जैसे माल है, जनता है, सोना है, सामान है और सामग्री है। अब ये भी एक वचन में होंगे, ये इनका बहुवचन बनता ही नहीं। अर्थात जनता कहने का मतलब ही हो गया कि जनता, वो सारा हो गया एक वचन में ही रहेगा। अब जैसे एक उदाहरण से आपको मैं समझा रहा हूँ कि जैसे अनेक है, कैसे आप लोग समझेंगे कि हमेशा बहुवचन में होता है। तो बाग में अनेकों वृक्ष हैं, लग रहा है कि सही है, बाग में अनेकों वृक्ष हैं, लेकिन चूंकि यहाँ अनेकों आप लोग लिख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि बाग में अनेक वृक्ष हैं। अब आप लोग सोचिए कौन सा सही है इसमें, बाग में अनेक वृक्ष हैं या बाग में अनेकों वृक्ष हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा। अभी बताया गया है कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, अनेक बहुवचन में है ही है, उसको बहुवचन बनाना नहीं है, अर्थात अनेकों आपका गलत हो गया। इसका मतलब कि आप इसको गलत मानकर इस वाक्य को गलत कहेंगे। और अगला है बाग में अनेक वृक्ष हैं, तो ये आपका सही है। अनेक वृक्ष कहने का मतलब ही होगा कि बहुत से वृक्ष हैं बाग में। तो इस तरह से आप लोग एक वचन से बहुवचन के बहुत से नियम समझ लिए, और मुझे आशा है कि आप लोग वचन बढ़िया से याद कर लिए। पहले आप लोग जैसे संधि समास
ये सब पढ़ चुके हैं, उसके बाद शब्द भेद पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप लोग इस कड़ी में चल रहे हैं कि लिंग वचन और कारक पढ़ेंगे। तो आप लोगों को लिंग और वचन ये दोनों हो गया। अगला मैं वीडियो आप लोगों को कारक का दूंगा। आप लोग लिंग वचन को बढ़िया से पढ़िए, शब्द भेद पढ़िए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब तक आप सारे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक अगला वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्रम होता है और मैं आप लोगों को क्रम से ही ज्ञान दे रहा हूँ ताकि आप लोग परीक्षाओं की तैयारी बढ़िया से करें। और जो भी टॉपिक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है उसको मैं पहले लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोग परीक्षाओं में इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये परीक्षाओं का समय है, अब परीक्षाएं आपके सर पे हैं, आप लोग लगे रहिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। मैं यही आशा रखूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसका नाम है कारक। धन्यवाद।